ऐसी हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी, अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ इस पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। झूठ, गैबत, गाली गलौज जैसी तमाम बुरी बातों के खिलाफ रोज़ा डाल है। रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद ही देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ए ईमान वालो, रोज़े जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, तुम पर भी फ़र्ज कर दिए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है और इसमें लोगों के लिए सही रहनुमाई की बातें हैं और गलत और सही को अलग अलग कर देने वाली साफ और वज़ाह बातें मौजूद है। सो तुम में से जो कोई इस महीने में मौजूद हो वो इस पूरे महीने के रोज़े ज़रूर रखें। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह से रवायत है कि माह शबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया। इसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया अफ़गन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब कदर हज़ारों महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रातों में बारगाह खुदावंदी में खड़ा होना यानी तराह में नमाज पढ़ने को नफल इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और इसका कर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए अफ्तार कराए तो इसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा और इसको रोज़ादार के लिए बराबर सवाब दिया जाएगा, बग़ैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूलुल्लाह, हम में से हर एक को तो अफ्तार कराने का सामान मुयस्सर नहीं होता, तो क्या गरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी या सिर्फ पानी ही की एक बूंद पर किसी रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार करा दे। इस शख्स को अल्लाह ताला मेरे औज़े यानी औज़े कौसर से ऐसा सिराब कराएगा जिसके बाद उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी ताकि वो जन्नत में पहुंच जाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम व खादिम के काम में तख़फ़ीफ़ और कमी कर दे, अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत फरमा देगा और इसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी दे देगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के 3 अशरे हैं। इसका पहला उशरा सरासर रहमत का है, दरमियाना उशरा नज़ूल का बख्श का है और आखिरी उशरा तो अज़ाब से खलासी की दस्तावेज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर सय्यदना अव्वलीन व आखिरीन रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे हालात ईमान में और कैफियत एहतिसाब में, इसके लिए इसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और जो शख्स रमज़ान इबादत में मसरूफ़ रहेगा हालात ईमान और कैफियत एहतिसाब के साथ, इसकी पिछली कोताहियाँ माफ़ कर दी जाएंगी और जिस शख्स ने हालात ईमान और कैफियत एहतिसाब के साथ शब कदर में इबादत की, इसकी गुज़री कोताहियाँ बख्श दी जाएगी। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद ही देता हूँ। यानी ये अल्लाह और इसके बंदे का बराह रास्त मामला है कि बंदा अल्लाह ताला के हुक्म की बजावारी में तमाम दिन खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुका रहता है और इसके इन आदाब की पूरी पाबंदी का ख्याल व एहसास रखता है और इन पाबंदियों के मुताबिक अपने दिन रात गुजारने की काव से करता है, तो यकीनन अल्लाह ताला उसका अजर खुद ही अता फरमाता है। एक और हदीस मुबारक में है, रोज़ा आदमी के लिए ढाल है बशर्ते वो उसे पाट ना डाले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जब ये इरशाद फरमाया तो अर्ज़ किया गया, उसे किसी के साथ पाड़ा जा सकता है, झूठ या गैबत के साथ, यानी रोज़े की हालात में झूठ, गैबत, गाली गलोच, लड़ाइयाँ, झगड़ा और दूसरी इसी तरह की बुरी चीज़ों और बुरी बातों से सख्ती के साथ मना की गई है। हदीस मुबारक में है कि जिस किसी ने रोज़ा की हालात में बुरी बात कहना और इस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह ताला उसकी भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई रोज़ादार रोज़ा रखने के बाद भी फ़क और फजूर लड़ाइयाँ, झगड़ा, गाली गलोच, फहशगोई या दूसरी इसी तरह की बातों से नहीं रोकता तो ये उसका रोज़ा ही नहीं बल्कि ये उसका फाका बन जाता है।
جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں بلکہ روزہ تو لغویت اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں روکتے اس کو میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی بری افعال سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارک اس طرح ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات و انعامات ہیں وہی مسلمان کی دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی روایت کی بھی یہ تلقین فرمائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ گویا رمضان مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ جو دو سخا کرم فرماتے ہیں۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اسی طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالات میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کرے۔ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں ہے یا مرض کی اس حالات میں ہے کہ اس سے سال کے باقی ایام میں کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں تو اس کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے صبر اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ دینی اصطلاحات میں صبر کے معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا، جس سے اس کے اندر ان کا غربا اور مساکین اور ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو ناداری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات قرآنی و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مومن بھائی، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔